हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पर्सनालिटी के बारे में। पर्सनालिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझने के लिए कई थ्योरीज ऑथर्स ने दी हैं। तो इन थ्योरीज को मैं अपनी आने वाली वीडियोस में एक एक करके डिस्कस करूंगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहली थ्योरी, जो कि फ्रॉयड की साइको एनालिटिकल थ्योरी है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं हम मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी से। पर्सनालिटी एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को एक दूसरे से अलग बनाती है। पर्सनालिटी का मतलब है हमारी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स, हमारी वो आदतें जो दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो इन्हीं को समझने के लिए कई सारे रिनाउंड ऑथर्स ने टाइम टाइम पर अलग अलग थ्योरीज दी। इन थ्योरीज के अंदर बहुत ही टाइम स्पेंड किया गया इंसानों को समझने के लिए, उनकी आदतों को समझने के लिए और टेस्ट करने के लिए कि किस इंसान की कौन सी आदत जिंदगी में कैसे बनती है। तो ये थ्योरीज बहुत हेल्पफुल हैं लोगों को समझने के लिए। तो इस पर्सनालिटी की थ्योरीज की सीरीज में मैंने आपके साथ 5 थ्योरीज डिस्कस करनी है। आप स्लाइड में देख सकते हैं, ये उन थ्योरीज के नाम हैं जो मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ पहली थ्योरी, जो कि फ्रॉयड की थ्योरी है, जिसे फ्रॉयड साइको एनालिटिकल थ्योरी बोला जाता है, उसको डिस्कस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस थ्योरी के साथ। तो फ्रॉयड ने ह्यूमन पर्सनालिटी को बहुत ही डिटेल में स्टडी करा। उन्होंने ये बात जानी कि एडल्ट पर्सनालिटी जो हमारी निखर कर सामने आती है, उसके पीछे हाथ होता है हमारे बचपन का। उन्होंने ये बोला कि जो हमारे बचपन में हमारे साथ होता है, उसी से हमारी पर्सनालिटी आके बनती है। ये जो लाइफ के एक्सपीरियंस हैं, ये कुछ तो हमारे दिमाग में कॉन्शियसली यानी एकदम आगे खड़े रहते हैं, और कुछ अनकॉन्शियसली जो हम अपने दिमाग में पिछले में याददाश्त में छुपा कर रख लेते हैं, लेकिन उनका मेरे ऊपर गहरा असर आता है। ये जो इंसिडेंट्स हैं, ये जो मेरे एक्सपीरियंस हैं, ये आने वाले टाइम में मेरे साथ चलते रहते हैं और मेरी पर्सनैलिटी को निखार कर आगे रखते हैं। इस थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में। फ्रॉयड ने ये बोला कि हमारे अंदर 3 तरह की कॉन्शियसनेस होती है। अगर मैं फ्रॉयड की लैंग्वेज में बोलूं तो उन्होंने बोला कि ह्यूमन माइंड इज लाइक एन आइसबर्ग। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, वो एक आइसबर्ग की तरह है, एक बर्फ के पहाड़ की तरह है, जिसके अंदर ढेर सारी स्टेजेस हैं। कुछ हिस्सा जो है वो अंदर दबा हुआ है, कुछ हिस्सा बाहर है। तो उन्होंने बोला अंदर दबे का मतलब था ये हमारी वो फीलिंग्स हैं जो हमें लगता है सोसाइटी पसंद नहीं करेगी, या मेरे अंदर के कुछ डर हैं जिन्हें मैं लोगों को दिखाना नहीं चाहती, और कुछ मेरे अंदर खूबियां हैं जो मैं चाहती हूँ कि लोग जाने। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर लेवल्स को 3 हिस्सों में जानना पड़ेगा। तो पहला था कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब जिसकी हमें खूब जानकारी है, जिसके बारे में हमारा अवेयरनेस लेवल बहुत ही अच्छा है। दूसरी स्टेज है प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस का मतलब होता है हमारी यादों में बसी हुई चीजें, जिन्हें हम समय आने पर याद कर लेते हैं, जो कि मेरे माइंड में तो है, लेकिन वो मेरी मेमोरीज हैं जिन्हें मैं संभाल के रखे हुए हूँ। तीसरी है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब होता है मेरी कुछ एक विशेस, जो मेरी इच्छाएं हैं, मेरी फीलिंग्स और मेरे इम्पल्सेस जो मैं चाहती हूँ हो जाए, लेकिन वो मेरी अवेयरनेस में नहीं है, कि मेरे मन में टेंशन है कि काश ऐसा हो जाए, लेकिन वो मैं क्यों चाहती हूँ, ऐसा मैं क्यों चाहती हूँ, इस चीज के बारे में मेरी कॉन्शियस जो है वो मुझे अभी नहीं बता रही। तो इन चीजों को बोला जाता है अनकॉन्शियस। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि हर एक इंसान की कॉन्शियसनेस के 3 पार्ट्स हैं, जिन्हें समझना काफी गहराई की बात है। अब देखिए, मैंने पिछली स्लाइड को एक इमेज की मदद से समझाने की कोशिश की है। जैसे मैंने बोला कि फ्रॉयड ने ये बोला था कि ह्यूमन माइंड एक आइसबर्ग की तरह है, तो इस इमेज में मैंने वही दिखाया कि देखो एक आइसबर्ग है, उसकी कुछ बर्फ हमें दिखाई दे रही है, लेकिन डीप देखो कितनी ज्यादा बर्फ है। तो जो अंदर है, जो किसी को दिखाई नहीं दे रही, वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है।
और जिसे हम कंसील कर लेते हैं यानी छुपा लेते हैं, हम नहीं किसी को बताना चाहते अपनी वो बातें। और अंदर ही छुपा हुआ है मेरा सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, ये भी मैं किसी को नहीं बताना चाहती। तो दूसरों को जो मैं दिखाती हूँ, जो मैं अपनी पर्सनैलिटी बताती हूँ, दैट इज नोन एज कॉन्शियस माइंड। तो ये वो चीजें हैं जो हम लोगों को बता देते हैं। तो फ्रूइड ने कॉन्शियसनेस के लेवल्स को इन 3 हिस्सों में बांटा था। नाउ कम्स सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वेरी थ्योरी। अब इसी थ्योरी का अगला हिस्सा है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ये जो है ये कंट्रोवर्शियल पार्ट है, जिसके ऊपर आगे जाके काफी क्रिटिसिज्म भी फ्रॉइड को संभालना पड़ा। तो इसके अंदर 5 स्टेजेस की बात की गई, जिसके अंदर ये समझाया गया कि एक इंसान के साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट कैसे होती है। तो उन्होंने बोला कि एक चाइल्ड जो है वो इन स्टेजेस से एक एक करके गुजरता है। उसके मन के अंदर कई सारे कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, भेद आते हैं, जो कोई उसको समझ आता है, कोई नहीं आता, जिसे वो सारी जिंदगी सॉल्व करने की कोशिश करता रहता है। अब ये जो टकराव है ये 2 तरीके का है, 2 चीजों के बीच में है। पहला है फिजिकल ड्राइव्स, यानी जो उसकी शारीरिक इच्छाएं हैं, जो वो चाहता है कि मुझे मिल जाए। और सोशल एक्सपेक्टेशन वो है जो सोसाइटी उससे चाहती है। तो कभी कभी क्या होता है, जो हम चाहते हैं सोसाइटी उसको गलत मानती है। तो उस केस में हमारे अंदर काफी ज्यादा डिस्टरबेंस या कंफ्लिक्ट आ जाता है, जो हमें परेशान करता है। तो इन्हीं स्टेजेस में उन्होंने बताया कि धीरे धीरे करके ये कंफ्लिक्ट्स हमारे अंदर कैसे डिवेलप होते हैं। तो ये हैं वो स्टेजेस जिनकी मैं आपके साथ बात कर रही थी। आइए समझें। पहली स्टेज है ओरल स्टेज। ये वो स्टेज है जो कि एक छोटे बच्चे के अंदर होती है, यानी पैदा होने से लेके 1.5 साल तक की उम्र में इस स्टेज को देखा गया है। जैसे आपने देखा होगा आपके घर पे भी छोटे बच्चे होंगे, उन्हें सारी खुशी मिलती है चीजों के साथ जब वो अपने मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने एक वर्ड लिखा है, प्लेजर सेंटर्स इन द माउथ। सारी खुशी का जरिया उसका मुंह है। वो हर चीज को मुंह में डालना चाहता है, बाइट करना चाहता है। अब देखिए ये स्टेज आने वाले टाइम में कैसे असर डालेगी। आपने देखा होगा कि कई लोग बड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको अपने नेल्स बाइट करने की आदत होती है, उंगलियां मुंह में डालने की आदत होती है जब टेंशन हो जाती है। तो वो इसी स्टेज से आगे चल के हमारे अंदर रह जाती है कभी कभी। दूसरी है एनल स्टेज। एनल स्टेज है सेकंड, यानी 1.5 साल से लेके 3 साल तक के बच्चे की। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, यहाँ पर पेरेंट्स उसे टॉयलेट ट्रेनिंग देनी शुरू कर देते हैं। उसे समझाते हैं कि टॉयलेट कब जाना है, कैसे जाना है, ये चीजें उसको सिखाते हैं। तो ये वाली स्टेज जो है ये आगे चल के हमें सिखाती है कि हमें साफ सुथरे रहना है। टाइडी मतलब चीजों को अपनी जगह पर अच्छे से रखना है। पंचुअल मतलब समय पर रहना है। अच्छा, अब इसके अंदर ये बात देखी गई है कि जिसको इस स्टेज के अंदर बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से डांटा गया या बहुत ज्यादा माँ बाप ने इस स्टेज के अंदर सख्ती दिखाई, वो बच्चे बड़े होके काफी ज्यादा जिद्दी बने। और इस स्टेज के अंदर अगर पेरेंट्स बड़े नरम रहे, प्यार से सिखाई, तो वो बच्चे बड़े होकर काफी नरम तबीयत के बने और उन्हें अपनी चीजें दूसरों को देना अच्छा लगता था। इस स्टेज के अंदर इन दोनों में से एक हैबिट हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। तीसरी स्टेज जो है वो है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज का मतलब क्या है, यहाँ पर बच्चे को समझ आने लग गया मेल और फीमेल का डिफरेंस, कि आदमी अलग हैं, औरतें अलग हैं। अब वो करते क्या है स्टेज के अंदर, वो अपने पेरेंट को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे लड़का है वो अपने फादर को ऑब्जर्व करेगा, वो ये देखेगा कि मेरे पापा मेरी मम्मी के साथ कैसे बिहेव करते हैं, वो भी बड़े होके वैसे ही करेगा। अगर लड़की है तो वो मम्मी को देखेगी कि मेरी मम्मी कैसे बिहेव करती है पापा के साथ, तो वो अपनी मम्मी के बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेगी। अगली स्टेज आ जाती है लेटेंसी स्टेज। ये 7 साल से लेके 12 साल तक की उम्र तक होती है। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, चिल्ड्रन जो होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स आने लग जाते हैं। तो इसको वो छुपाना चाहते हैं, क्योंकि समझ आ जाता है कि सोसाइटी इस चीज को पसंद नहीं करती। तो इसको छुपाने के लिए वो अपनी इस एनर्जी को किसी ना किसी और एक्टिविटी के अंदर, किसी गेम के अंदर, म्यूजिक के अंदर, पेंटिंग के अंदर, ऐसे उधर एनर्जी को उधर को लगा देते हैं। अगली है जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज के अंदर अब आपकी पिछली सारी स्टेजेस हो गई, 12 साल की उम्र में हम पहुंच गए। यहाँ पर जाके हमारा पूरा बिहेवियर तैयार हो चुका है, सेक्सुअल डिजायर्स, फीलिंग सब हम सीख चुके हैं। और अब हम जैसे लोगों के साथ बिहेव करते हैं वो आदतें हमारी बन चुकी हैं। तो ये वो लास्ट स्टेज है जो उन्होंने बताई थी।
अब आता है अगला पार्ट थ्योरी का, जिसके अंदर फ्रूइड ने 3 टाइप की ईगो समझाई। एक है आईडी, एक है ईगो, एक है सुपर ईगो। इमेज को ध्यान से देखिए। आईडी के अंदर क्या है? आईडी के अंदर जो ह्यूमन बीइंग है वो चाहता है कि जितनी मेरी इच्छाएं हैं, वांट्स हैं, नीड्स हैं, वो अभी मैं पूरा कर लूं। अगर जो वो चाहता है उसको नहीं मिलता तो उसे टेंशन होती है, गुस्सा आता है। अग्रेशन माने गुस्सा, गुस्सा निकल कर बाहर आता है, वो चीजों की तोड़फोड़ भी करता है। तो उसका ये बिहेवियर किसी को पसंद नहीं होता। तो समय डाल के ये बात उसे समझ आ जाती है और ह्यूमन बीइंग धीरे धीरे इसे कंट्रोल करने की कोशिश की तरफ लग जाता है। अगली है ईगो। ईगो जो है ये वो प्रिंसिपल है जहां पर अब हम बड़े हो चुके हैं, हमें सच्चाई के सामने हमारे आगे आ चुकी है। हमें समझ आ गया सोसाइटी क्या पसंद करती है, क्या नापसंद करती है। तो हर एक एक्शन लेने से पहले हम उसका फायदा और नुकसान ध्यान से सोचते हैं, फिर ही हम कोई डिसीजन लेते हैं अपना अच्छा बुरा सोच के। ठीक है। अगला आ जाता है सुपर ईगो। सुपर ईगो के अंदर क्या होता है? अब हम कोशिश करते हैं अपने आप को दूसरे के आगे परफेक्ट दिखाने की, अपने मॉरल्स दिखाने की, ये दिखाने की कि हम तो भाई बहुत सिविलाइज्ड हैं, हम कुछ भी बुरा नहीं करते जिसे सोसाइटी गलत कहती है। हम आइडल्स स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं और हर चीज में हमारे मॉरल्स हमारे आगे खड़े हैं, दैट वी आर वेरी गुड। ये चीजें हम लोगों को दिखाने लग जाते हैं। ये होती है सुपर ईगो। अब इन तीनों को मैंने एक सिंपल से चार्ट से आपको समझाने की कोशिश की है। देखो, आईडी वाला पर्सन क्या होएगा, जिसके अंदर आईडी वाली स्टेट होगी, वो ये सोचेगा कि मुझे जो चाहिए, अभी मिलना चाहिए। जिसके अंदर सुपर ईगो होगी वो ये सोचेगा नहीं नहीं ऐसे नहीं करते, इस चीज को लोग सोसाइटी अच्छा नहीं मानती, तो ये काम मैंने नहीं करना। लेकिन फिर आ जाती है ईगो। ईगो का मतलब ये होता है हम सोचते हैं नहीं, किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कोई चीज जो अभी चाहिए वो ले भी लेते हैं। यानी अब हम बड़े रैशनल हो गए, अच्छा बुरा समझ के अपने आप को सोसाइटी के आगे हम बहुत ही बढ़िया दिखा रहे हैं। तो ये सारी थी फ्रूइड की अभी तक की थ्योरी। इसके बाद फ्रूइड ने डिफेंस मैकेनिज्म भी दिया था। तो फ्रूइड ने इस चीज के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म दिया वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पर इतना पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। तो अब हम समझे कि फ्रॉयड ने हमें क्या क्या समझाया है, इसके अंदर क्या स्टेजेस दी हैं, क्या ईगोज दी हैं। तो आने वाली वीडियो में हम डिफेंस मैकेनिज्म सीखेंगे। थैंक यू एवरीवन।